नौकरी कैसे पाएं? सबसे कठिन सवाल कि नौकरी कैसे मिलेगी दीदी। देखो, चाहे 10 वैकेंसी आए, 100 वैकेंसी आए, 1000 वैकेंसी आए, 500 वैकेंसी आए, या फिर 10,000 आए, या फिर 50,000 वैकेंसी आए, आपको चाहिए कितना? केवल और केवल एक नौकरी। आप 2-3 नौकरी तो एक साथ करोगे नहीं, चाहिए आपको केवल एक। और यदि आप ये सोचकर कि वैकेंसी कम है, मैं मन से तैयारी नहीं करता हूँ, तो वो जो एक वैकेंसी भी है ना, वो भी कोई और लेके चला जाएगा। क्योंकि चाहे सीट 10 आए, 100 आए, या फिर 10,000 है, सीट तो फुल होनी ही होनी है। आप नहीं लोगे, कोई और ले लेगा। तो सबसे पहला मूल मंत्र कि ये सोचना बंद कर दो कि वैकेंसी कितनी आई हैं। बस तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है, आगे पीछे मुझे कुछ नहीं सोचना है। दूसरी बात कि आपके घर में यदि कोई क्रिकेट खेलता हो, आप जाके उससे पूछना कि पहला वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था, तो वो ये भी बता देगा कि पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था, किस ईयर में जीता था, किस टीम ने जीता था, मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, और सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे थे। यानी कि आप अगर उससे एक क्वेश्चन पूछते हो तो वो एक्स्ट्रा में आपको 2-3 जानकारियाँ दे देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको क्रिकेट से प्यार है। आप उसको रात के 2 बजे भी कहोगे ना कि चल क्रिकेट खेलने चलना है ग्राउंड पे, तो वो चला जाएगा बिना 1 सेकंड का आलस किए हुए। क्यों? क्योंकि उसको क्रिकेट से प्यार है। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है। जिस भी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट की जानकारी रखो और अच्छे से रखो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका 2 आंसर 3 आंसर तैयार रखो। मेरे पूछने के जस्ट बाद आपको आंसर दे देना है। अब ये कैसे आएगी? ये आती है प्रैक्टिस से। आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, 10 बार रिपीट करो। नहीं आया कोई बात नहीं, 11वें बार करो, 12वें बार, 13वां, 14वां, 15वां, 50वें बार तक करो। ये बताओ, समझ में आया? आया ना? आया? क्यों आया? क्योंकि हमने उसको प्यार किया, उसको हटाया नहीं कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हटो। नहीं, हमने उससे प्यार किया, उसको अपनाने की कोशिश की, तभी वो मेरा अपना बना। तो अपनी पढ़ाई से प्यार करो और आलस मत करना। मैंने 5 बार इसको प्रैक्टिस किया, नहीं समझ में आया, 6ठे बार नहीं करना है मेरे को, नहीं, आलस बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है पढ़ाई करना। हम एक स्टूडेंट हैं। हमारा केवल और केवल हमें जो ड्यूटी दी जाती है वो दी जाती है पढ़ाई करने की। घर में छोटे मोटे काम हम करते हैं, लेकिन मेन जो हमारा टारगेट होता है वो होता है पढ़ाई। एक मज़दूर जब काम करने जाता है तो 12 घंटे काम करता है, तब उसको जाके 300-400 रुपये मिलते हैं। उस पीरियड में अगर वो मालिक से कहे कि मुझे 3-4 घंटे का आराम दे दो, 2 घंटे का आराम दे दो, तो क्या उसको मज़दूरी मिलेगी? और ये काम उसको सालों भर करना है। वो मज़दूर कभी शिकायत नहीं करता अपने मालिक से कि मुझे आराम करना है, क्योंकि उसका मेन टारगेट है कि शाम में मैं पैसे लेके जाऊंगा, तब तो मेरी फैमिली खाना खाएगी। उसका मेन टारगेट होता है पैसा, आराम नहीं। तो स्टूडेंट का जो मेन टारगेट होता है वो होता है पढ़ाई, और पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नौकरी निश्चित है। तो पढ़ाई में बिल्कुल कोताही मत करो, पढ़ाई से बहुत प्रेम करो। पढ़ाई से प्रेम करोगे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ जो भी तुम्हें जीवन में चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो पहला मूल मंत्र क्या है कि चाहे वैकेंसी कितनी भी आए, हमें तैयारी करना है। दूसरा मूल मंत्र पढ़ाई से प्यार करना है। तीसरा मूल मंत्र आलस त्यागना है। चौथा मूल मंत्र क्या है
कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। हर काम का एक सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं कह दूँ कि मेरे लिए 2 रोटी बनाओ, तो तुम आटा निकालोगे, पानी डालोगे, आटा गूँदोगे, रोटी बेलोगे, उसको सेकोगे, तब तो दोगे। ये होता है एक सिस्टम, तरीका। वैसे ही हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिस्टम में है कि नहीं, या फिर बस आंख बंद करके कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई सिस्टम में होनी चाहिए, और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम टूटना नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। अगर आज तुमने 3 घंटे पढ़े तो कल उसको 3 घंटा 5 मिनट बनाओ, परसों उसको 3 घंटा 10 मिनट बनाओ। यानी कि कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ समय का ड्यूरेशन बढ़ना चाहिए। और उस समय के ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद वो जो समय का आप यूज़ कर रहे हो वो फ्रूटफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए आज 3 घंटा तो 3.5 घंटा तो 4 घंटा, और उसका कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, नौकरी आपकी निश्चित है। मैं लिख के दे रही हूँ, निश्चित है, 110% निश्चित है। अगर आपको 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह तक भी पढ़ना पड़े तो पढ़ो। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है, सीखो। मैथ नहीं आ रहा है, सीखो। रीजनिंग नहीं आ रहा है, सीखो। टाइम लग रहा है, टाइम दो। फेल हो रहे हो, फेल हो, है ना। सब कुछ करना पड़ेगा जानबूझकर, है ना। तुम्हें अपने आप को डालना पड़ेगा उस सिचुएशन में। फेल हो गए, ठीक है, अगली बार पास होंगे। फिर फेल हो गए, ठीक है, अगली बार पास होंगे। मन में उम्मीद रखो, मन में आशा रखो कि एक दिन हम पास होंगे। और उस बीच में तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी गलत, बहुत सारी चीज़ें गलत होंगी। उसको सहने का हिम्मत भी रखो। ये नहीं कि थोड़ा सा भी दिक्कत आए निराश हो गए, परेशान हो गए, नहीं। और इस साल तुम सबको नौकरी लेनी है, आप सबको नौकरी लेनी है। बाकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस करिए। किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक होता है, प्रीवियस 10 साल का जो वो बुक लेके आता है ना, क्वेश्चन पेपर, वो बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहो तो PDF भी उसको डाउनलोड कर लो, PDF से प्रैक्टिस करो। चाहो तो उसकी बुक ले लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा कि आपको जानकारी मिलेगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और किरण पब्लिकेशन का जो, मैंने तो किरण का ही लगाया था, इसलिए मैं हमेशा किरण पब्लिकेशन सजेस्ट करती हूँ। प्रीवियस ईयर 10, 12, 15 साल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको रगड़ डालो, धो डालो, एकदम रगड़ डालो, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन है मेरी बातों से आप लोग सहमत